प्रभु जी, इको विलेज, हरी बोल, बहुत गोल्डन इको विलेज, बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे, ओके ओके, बहुत अच्छा, हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन सभी भक्तों को धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश धारिणी वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधुओं की असीम कृपा से हम श्रीमद भगवत गीता के ऊपर श्रीमद भागवत को हम भक्त लोग मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, परम कृपा है। कैंटो 5 की अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था अध्याय 12 महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। पहले 11 अध्याय हम लोगों ने समाप्त किए, संक्षेप में उसको हम लोग दोहराते हैं। प्रथम अध्याय स्वयंभु मनु के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र महाराज प्रियव्रत का चरित्र है, जिसमें परीक्षित महाराज जिनके बारे में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। प्रश्न क्या करते हैं कि मुझे बताइए, बड़ा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो एक भगवान का परम भक्त दिव्य पद पर स्थित है वो पुनः किस प्रकार गृहस्थ जीवन में आ सकता है। इतना ही नहीं, और पुनः गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः सब कुछ छोड़कर फिर कैसे वो पुनः सब भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, एक बार जिसने भगवान के चरण कमलों के अमृत का पान कर लिया है, उसके बाद में वह उसे कभी नहीं छोड़ता, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता, भक्तों का संग नहीं छोड़ता। कहते हैं कि पूरे प्रियव्रत के बारे में संक्षेप में डिटेल में बताते हैं। प्रियव्रत स्वयंभु मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जब स्वयंभु मनु देखा राज सिंहासन में बैठने के लिए कोई योग्य संतान व्यक्ति नहीं है, तो प्रियव्रत के पास में आकर कहते हैं तुम्हें अब गृहस्थ जीवन को ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। मना तो नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, तो तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये भगवान का आदेश है, तो भगवान के आदेश को का पालन नहीं करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करना है। हरि बोल, बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में तुरंत प्रियव्रत महाराज राजी हो जाते हैं। नारद गुरु से आशीर्वाद लेकर गृहस्थ जीवन में आते हैं। उसके बाद में वो ब्याह करते हैं विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से। पहली पत्नी है, 10 पुत्र होते हैं। अग्निधि सबसे बड़े पुत्र हैं। दूसरी पत्नी से और 3 पुत्र होते हैं, उत्तम तामस
और रैवत रैवत जो कि आगे चल कर करके 3 मनु बनते हैं। और किस प्रकार उन्होंने सब कुछ अंत में सब कुछ छोड़कर पुनः भक्ति में लग जाते हैं और अपने सबसे बड़े पुत्र है अग्निधि को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। और एक चीज जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने विशाल दिव्य चक्कों के रथ के चक्कों से उन्होंने 7 समुद्र और 7 द्वीप का निर्माण किया। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज अग्नित का चरित्र। बहुत सुंदर बात लिखा, वह भी अपने पिता के समान ही अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते थे। ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा पुरुचीति से उन्होंने ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि, और ये सारे के सारे 9 पुत्र मेरु की पुत्रियों से ब्याह करते हैं। और अग्निधि किससे प्यार करते हैं? मेरु के पुत्र मेरु वती से। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। भगवान ऋषभ की प्रार्थना पर वो जो यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान आते हैं, भगवान से याचना करते हैं कि उन्हें पुत्र जैसा आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो कोई योग्य नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी मेरी देवी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। और ऋषभ भगवान का वहाँ जन्म प्रकट होते हैं मेरी देवी के गर्भ से। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ के रक्षण सुखदेव गोस्वामी यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं। स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है ऋषभ देव। दिव्य उनमें उनका जो तेज रहता है उससे नाभि बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें राज सिंहासन पर बैठाते हैं, खुद बद्रिकाश्रम अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं। भगवान ऋषभ जयंती से ब्याह करते हैं और उनके 100 पुत्र होते हैं। और जिसमें से हमने पढ़ा 9 तो पुत्र सबसे बड़े पुत्र होते हैं राजा भरत, और 9 पुत्र 9 योगेंद्र बनते हैं। और उसके बाद में 81 जो पुत्र रहते हैं वो वैदिक ज्ञान का प्राप्त करके योग्य ब्राह्मण बनते हैं। और उनके पिता ने ब्राह्मण करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ समय के बाद में जब भगवान ऋषभ ब्रह्मवत नामक देश में घूमते हुए पहुंचते तो वहां उन्होंने देखा कि बड़ी ब्राह्मणों की बड़ी सभा में उनके पुत्र भी उनसे उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने अपने पुत्र को उपदेश प्राप्त किया, उपदेश दिया। और हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवान ऋषभ द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। इसमें उपदेश में 5 चीजें हमें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, नंबर 1। मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए, नंबर 2। नंबर 3 कहते हैं महात्माओं की सेवा करके ही मनुष्य भक्ति प्राप्त कर सकता है, भवबंधन से छूट सकता है, नंबर 3। और चौथी बात कहते हैं कि जो माता पिता भक्ति हमेशा सदैव करती रहनी चाहिए, अहेतु अपिता वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, चौथा। और 5वां बात कहते हैं जो अपने आश्रित को ये नहीं बता दे कि जन्म इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो गुरु पिता पत्नी आराध्य देव कहलाने के योग्य नहीं है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो राजा भरत महाराज को राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और अवधूत का वो आचरण करते हैं। हम लोग 6ठे अध्याय में पहुंचते हैं। भगवान ऋषभ देव का चरित्र बहुत सुंदर है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जिसने पूर्ण योग प्राप्त कर लिया है, जिन व्यक्तियों ने जिन्होंने माने योग सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो ऋषभ देव ने उन योग सिद्धियों की उपेक्षा क्यों की? तो उसके उत्तर में बहुत सुंदर जवाब देते हैं। एक ही जवाब क्या, मन के बारे में कहते हैं कि मन कभी भी धोखा दे सकता। उदाहरण बहेलिया का देते हैं, पशुओं को तो पकड़ता है फिर भी उन पर विश्वास नहीं करता, उसको पकड़े रहता है। उसी प्रकार मन है, जब तक मन को भगवान की सेवा नहीं लगाते हैं तो मन इधर उधर भटक जाएगा, वो काम क्रोध लोभ मोह से वो ग्रस्त हो जाएगा। ये शिक्षा देते हैं। उसके बाद में भगवान ऋषभ देव के बारे में बताते हैं
किस प्रकार वो दक्षिण दिशा में जाते हैं और एक जंगल में आग लगती है, उसी में वो प्रकट हो जाते हैं। और उधर में बताया दूसरी जो बताया इस अध्याय के अंदर भी किस प्रकार जैन धर्म की उत्पत्ति हुई कि जो दक्षिण देश के एक राजा रहते अरहत, और वो उसने ऋषभ भगवान के आदेशों का पालन तो नहीं किया, बल्कि क्या किया उन्होंने, उनके आचरणों की नकल कर लेते हैं, नाचों की नकल करते हैं, सारे वेद नियमों को के विरुद्ध उन्होंने अपनी एक नवीन धर्म पद्धति स्टार्ट की, जो कि जैन धर्म कहलाती है। 7वें अध्याय में शुरू होता है, यहां से शुरू होता है राजा भरत के बारे में। 7 अध्याय से शुरू होगा, 15 अध्याय तक ये पूरा भरत के चरित्र के बारे में। 3 भरत हैं, पहले भरत है राजा भरत, दूसरा जड़ भरत, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि माने सॉरी पहले भरत, फिर हरिण भरत और फिर जड़ भरत। हाँ, ये 3 भरत के बारे में हमने पढ़ा। तो पहले भरत के बारे में हमने पढ़ा, श्री ऋषभ भगवान ने उनको राज सिंहासन पर बैठाया, विश्व रूप की कन्या पंच जनी से ब्याह किया और उनके 5 पुत्र हुए। 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद में कुलाश्रम चले जाते हैं, हरिद्वार के पास सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। और कौन से भाव के लेवल पर वो पहुंच गए थे, याद है ना, भाव के लेवल में पहुंच गए थे, उनके शरीर में रोमांच होता था, आंखों से आंसू आते थे, भाव लेवल पर पहुंच गए थे। उस लेवल पर पहुंचने के बाद हम क्या देखते हैं, अध्याय 8 के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि माया कितनी प्रबल है। 8वें अध्याय में हमने देखा कि वो जब नदी के तट पर बैठे हुए तो किस प्रकार हरिण के संपर्क में आते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और आसक्ति भी क्या चीज की, जिस महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, एक ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल शासन करने के बाद या 10 साल 20 साल, 1 करोड़ वर्षों तक शासन करने के बाद में, भाव की स्थिति में आने के बाद में ही सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन अकेले रहते हैं। माया आके झपट लेती है और एक मित्र के प्रति आसक्त हो जाती है, और चेतना कितनी कलुषित हो जाती है। क्या कहते हैं, ये मेरे ऊपर आश्रित है, यही मुझे माता पिता समझता है। और इस प्रकार वो चिंतन करते हुए, मृग का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं। इसमें प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य कहते हैं, हमें अपने आध्यात्मिक वृत्तियों को छोड़कर अगर किसी की दूसरों के शारीरिक सुख की चेष्टा करते हैं, उसके शारीरिक सुख देने की चेष्टा, उसकी भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न हम किसी का करते हैं, तो हम खुद ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। हरि बोल। मृग शरीर छोड़ देते हैं और उसके बाद में एक दूसरा शरीर प्राप्त होता है। सारी उनको यादें रहती है, पश्चाताप करते हैं, और उसके बाद में वो शरीर छोड़ते हुए उन्होंने पुनः एक मनुष्य का शरीर प्राप्त किया। अध्याय 9 में हम प्रवेश करते हैं। जड़ भरत का परम चरित्र। जन्म कहाँ होता है, एक योग्य ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। पिता उन्हें योग वैदिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई उत्साह नहीं रहता है। शरीर छोड़ देते हैं ब्राह्मण, और सारा उनका जो पालन पोषण उनके भाइयों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भाई लोग उनको अयोग्य समझ करके, मूर्ख पागल समझ करके खेत की रखवाली के लिए देते हैं। तो वहां पर एक डाकू का सरदार आता है और नर बलि के लिए राजा भरत को ले जाते हैं। लेकिन चूंकि भगवान के परम भक्त हैं, जैसे ही वेदी पर बलि देने के लिए चढ़ाया जाता है, तुरंत हरि बोल भद्रकाली अपने मूर्ति को छोड़ करके प्रकट होती है और अपने ही भक्त को उसी तलवार से मार देती है। हरि बोल। अध्याय 10 में हम लोग प्रवेश कर जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि उसके बाद जब जड़ भरत माँ भद्रकाली के द्वारा बचा लिए जाते हैं, जड़ भरत जाते रहते हैं, और उसी समय सिंधु देश का राजा जिसका नाम है रघुगण, कपिलाश्रम की तरफ जा रहा था पालकी में, और किसी कारणवश माने कह सकते हैं विधि का ये नियम था, विधि
के द्वारा ये स्थापित था, वो जड़ भरत को पालकी को ढोने के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। भगवान के परम भक्त है, समदर्शी है। जब पालकी उसको ढोल रहे थे तो उस समय वो देख रहे थे कि चींटी उनके पाँव में नहीं आ जाए, उसको बचाने के चक्कर में पालकी को ठीक से नहीं ढो पा रहे थे। राजा क्रोधित हो जाता है और उन पर व्यंग कसता है कि तुम मोटा शरीर, तुम बहुत रोगी हो गए, तुम बहुत थक गए हो, तुम बूढ़े हो गए हो। और उसके उत्तर में महाराज जड़ भरत ने बहुत सुंदर जवाब दिया। जड़ भरत कहते हैं, हे राजा, आप सही कह रहे हैं, मैं पालकी को ढोने वाला नहीं बल्कि शरीर ढोने वाला हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं मोटा ताजा नहीं हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा, कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सारी बातें कर रहे हैं शरीर से संबंधित है। परिवर्तन तो शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। थकावट शरीर को आती है, आत्मा को नहीं आती है। और इस प्रकार के वो जब उनको उपदेश देता है, तुरंत राजा रोगण को समझ में आ जाता, ये साधारण मनुष्य नहीं है, तो दिव्य पुरुष है, दिव्य लेवल पर है। तुरंत अपनी पालकी से उतरते हैं और अपने अपशब्द के लिए वो क्षमा मांगते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये इसको याद रखना हो। क्या कहते हैं? न तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, न मैं यमराज के दंड से डरता हूं, और न मैं भगवान शिव के त्रिशूल से डरता हूं, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से अत्यधिक डरता हूं। मैंने उनको भी देखे कितना बार कि वैष्णव के चरणों में अपराध कितना घातक होता है। अध्याय 11 में प्रवेश करते हैं। फिर ब्राह्मण इसके बाद वो क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो कहते हैं कि फिर राजा रघु के बोलने पर भरत कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं। ये हमने जो पढ़ा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किसके ऊपर किया, मन के ऊपर कहा गया है। तो यहाँ पर जड़ भरत कहते हैं कि आप तो लगते हैं कि बहुत बड़े योग्य ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, लेकिन आपकी जो चेतना है इससे मालूम पड़ता है कि आप वास्तव में, माने इस तरह का बोलते हैं, आप टोटली अज्ञानी हैं। जो अनुभवी व्यक्ति होता है वह इस भौतिक जगत के द्वंद अर्थात स्वामी सेवक सुख दुख के संबंध में इस प्रकार नहीं बोलता है जैसा आपने मुझे कहा है। स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि की ये जो प्रसंग है, ये तो भौतिक विषय है। ये मेरा है, ये मेरी पति है, ये पत्नी है, ये मेरा धन है। फिर कहते हैं, उच्च कुल, उच्च शिक्षा, रूप तथा धन, ये सभी पूर्व जन्म के पुण्यों के अनुसार अपने आप मिलते हैं, स्वतः ही ये मिलती है। लेकिन इसका भी अंत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। सुख सुविधाएं मिलती, सब कुछ मिल सकता है, और हम देवी देवताओं की पूजा कर कर करके, इवन भगवान से भी आप पूजा कर कर करके, इवन भगवान से भी मांग सकते हैं। भगवान से भी मांगते हैं, भौतिक सुख जो मिलता है, भगवान कहते हैं इसका भी अंत होता है। ये बहुत है। छिन्न पुण्य मर्त्य लोकम विशंति हरि बोल, नौवां अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद में कहते हैं, आत्मोक्ष तत्ववादी के लिए समस्त भौतिक सुख अवांछनीय है। अर्थात जो तत्ववेदी होता है, तो उन्होंने कहा ये सारी जो बातें कहते हैं, मैं शरीर हूँ, महात्मा हूँ, है, और ये इसकी जो शरीर से संबंधी बातें कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये याद रखें, वेदवादी। लेकिन शरीर से अलग जो आध्यात्म लेवल पर जो होते हैं वो तत्ववादी होते हैं, और तत्ववादी कभी भी भौतिक सुख के प्रति आसक्ति नहीं करते। कर्मी शारीरिक सुविधा के लिए हरगिज कार्य करता है, नंबर 1। ज्ञानी यह चिंतन करते रहता है कि कर्म बंधन से निकलकर किस प्रकार ब्रह्म तेज में मिला जाए। और योगी क्या चाहते हैं कि अपनी जादुई अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के वो उसको प्रतिष्ठा प्राप्त करे। और आज के लोग क्या करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे। ये सभी लोग भौतिक दृष्टि से पूर्ण बनना चाहते हैं, किंतु पूर्ण वही होता है जो भगवान की भक्ति से जुड़ा रहता है। पूर्ण वही होता है जो भगवान की भक्तों का संग करता है। और
वही पूर्ण होता है जो 3 गुणों माने निर्गुण हो जाता है, अर्थात 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। फिर कहते हैं मन के बारे में लेकर पूरा लास्ट 11 अध्याय के एंड तक कहते हैं कि मन 3 गुणों से दूषित रहता है, और जब तक वो दूषित रहता है तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित, जब तक दूषित रहता है तब तक वह खुले हाथी के समान घूमता रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ अशुभ कार्यों के क्षेत्रों को बेहतर मानता है। चेतन चेतन में चेतन महाप्रभु कहते हैं शुभ तथा अशुभ दोनों ही क्या है, भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हरि बोल। क्योंकि वेदों में बड़ी शुभाशुभ कर्मों से संसार में बंधना पड़ता है। तो क्योंकि क्या है कि जो सुख है, जो मैं कहता हूँ पाप कर्म किया पुण्य कर्म किया, भक्ति के लेवल से यदि सोचा जाए तो दोनों ही बंधन के कारण है। शारीरिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके विभिन्न योनियों में घुमाता रहता है। हरि बोल। यदि हम कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हैं तो स्वतः सारी इंद्रिया मन ईश्वर की सेवा में लग जाती है। मन था इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर, भक्ति में लग जाने पर मनुष्य जीवन का उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती है। हरि बोल। और उसके बाद में हमने लास्ट जो कल पिछली क्लास में पढ़ा था मन के बारे में, यह दुर्दम मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो वह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। इस मन को गुरु के मन क्या कर, अगर मन को बस में करना तो क्या करना चाहिए? गुरु के चरणान्विद में रखकर श्री भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और वो अस्त्र लेना चाहिए। कौन सा? हरिनाम रूपी अस्त्र, भगवान की सेवा रूपी अस्त्र। गुरु के चरणों में जाकर कर करके हम इस मन को जीत सकते हैं। और कहते हैं इसलिए मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, हमने जो पढ़ा था, कहते हैं कि रात में सोते समय और उठने के बाद मन को अपने जूते से पिटाई करना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। फिर हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश किए और महाराज रघुगुण तथा जड़ भरत की वार्ता इसमें हमने पढ़ा था। बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहता है? राजा रघुगुण ने कहा, हे महात्मा, आप श्री भगवान से भिन्न है। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोध दूर हो जाता है। जो द्वंद्व रहता है, तो आपका ये जो दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान से जो भी हमारे मन में अज्ञानता, जो भी हमारे में कंफ्यूजन रहता है, वो मिट जाता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर अपने बारे में कहते हैं कि मैं बड़ा, आपने कहा कि मैं अपने को बड़ा राजा समझता था, बड़ा योग्य व्यक्ति समझता था, लेकिन मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सर्प द्वारा दर्शित डसी गई है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं बीमार हो गया हूँ। आज हम सब लोग, प्रभुपाद जी कहता है 99.9% लोग बीमार है। किस बीमार? किस? आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है। उनमें कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही हैं, कैसे? जैसे कि धूप माने लू से झुलसे हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। हरि बोल। अर्थात हम लोग झुलस रहे हैं इस भौतिक जगत की दुर्व्यवस्था से लेकर के हम लोग झुलस रहे हैं, और इस से बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान के नाम रूपी शीतल जल का हम आश्रय ले, भक्तों का आश्रय ले। तो वह कहते हैं वैदिक उपदेश अमृत एवं शीतल जल के समान होते हैं, बहुत ही दिव्य होते हैं। अगर वास्तव में हम शीतल अपना ये जो रूप अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग और आज ही पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतनिधम ततादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 12 महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता श्लोक नंबर 3। ठीक है प्रभु, यही है ना? हाँ प्रभु जी, 3 से। हरि बोल। हम लोग शुरू करते हैं। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थ प्रक्षामि पश्चात धुना सुबोधम अध्यात्म योग गतितम तवोक्त माखियाहि कोतूहल चेतसो में। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंका रह गई है, मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्मसात के लिए जो उपदेश दिया है उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं भली बात समझ लेना चाहता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, भगवान की असीम कृपा से राजा रघुगण के माध्यम से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? जैसे किसकी कथा हमने? पुनर्जन्म, इसकी पुरंजन की कथा सुनी थी। तो उसमें प्राचीन वही कहता है कि मैंने आपने जो पुरंजन की जो कथा सुनाई है मुझे समझ में नहीं आई है, मुझे पुनः समझाइए। तब नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं, कितना दिव्य ज्ञान देते हैं। सेम चीज यहाँ पर कहते हैं, रघुगण की मुझे समझ में नहीं आया, कृपा कर करके मुझे समझाइए। और क्या बोलते हैं? सरल भाषा में समझाइए। वैदिक साहित्य का उपदेश है, तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तम हरि बोल। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान तत्व जानने के लिए परम उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए। तो अदिति परिपह और जिज्ञासा किससे करनी चाहिए? गुरु के पास जाकर गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, विनम्र भाव से पूछना चाहिए। ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एक बार सुनूंगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। ये क्या है? इस गर्व के चलते, इस मूर्खता के चलते हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, बल्कि और अधोगति में जाएंगे। इसलिए क्या है? हमें जिज्ञासु होना चाहिए, उसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रघुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझाती थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में शक नहीं थी। अतः उसने आगे विवेचना की प्रार्थना की, जैसा भगवद गीता में कहा गया, तो अदिति परिपातेन परिप्रश्नेन से। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे। प्रणिपातेन, पहले समर्पण करे। उसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए प्रश्न भी पूछे। परिप्रश्नेन, उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करे। सेवया, तो 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दे। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो गुरु से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुरु से स्पर्धा, अरे अभी मैं सीख लूंगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद ही क्या है ज्ञान देना शुरू कर दूंगा। तो हम लोग झुकना जानना है, समर्पण भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। और जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक चेतना को लेकर जिज्ञासा करना चाहिए। भौतिक चेतना को लेकर जिज्ञासा करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। भौतिक चेतना क्या हो कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर लूंगा और आगे मैं इतने अच्छे लेक्चर के लोग मुझसे प्रभावित होंगे और मुझे सम्मान देंगे। यदा योगेश्वर दृश्यमान क्रिया फलम सत्य व्यवहार मूलम न ही अंजसा तत्व विमर्शनाय भवान मुष्मिन भ्रमते मनोमी। हे योगेश्वर, आपने कहा कि
शरीर को हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती, वह तो कहने के लिए होती है। ऐसे परंतु से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है, कंफ्यूज हो गया है। देहात्म बुद्धि के संबंध में प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। देहात्म बुद्धि के संबंध में प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। सारी सुख तथा दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। हरि बोल। जो भौतिक ज्ञान है, सुख दुख का ज्ञान है, द्वंद्व का ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है, वे तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित न हो, वरन उन्हें सहन करके आत्म तत्व प्राप्त करे। वो कौन सा है ना, गीता का दूसरा अध्याय का कितना 13वां या 14वां श्लोक है ना, माता स्पर्शाते कौनते शीतो से सुविधा अग्नि भूम। बहुत सुंदर श्लोक है। ये तो आते जाते रहते। ब्राह्मण वाचः माने जड़ भरत कह रहे हैं, अयम जनो नाम चलन पृथ्व्याम य पार्थिव कस्य हेतु तस्यापि च अंग्र्यो अधिगुल्फ जंगा जानुरु मध्योर शिरोधरांसा। अंसे अधिदार्वी शिविका च यस्याम सोवीर राजे उपदेश आस्ते यस्मिन् भवान रूढ़ निजाभिमानो राजस्व सिंधु स्मृति दुर्मदांध। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जयवत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों से विविध रूप तथा पार्थिव उपांतर बननी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अनेक भौतिक संयोगों से विविध रूप तथा पार्थिव उपांतर बनते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व से अलग अलग रूप बनते हैं सब कुछ। इसी से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का शरीर बना हुआ है, ये याद रखिए। सारी चीजें जो भी है इन्हीं से बनती है। जो भी यूज हम करते हैं, माइक्रोफोन, बुक्स, किताब, जो भी करती थी, कुछ कारणवश ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं और पालकी वाहक करार कहलाते हैं। इनमें से विरूपांतर जो गति नहीं करते वह पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ है। अर्थात ये जो हमारा शरीर है, मनु आत्म शरीर है, और ये जो पत्थर उत्तर जो भी है, सब ये 5 तत्व, ये याद रखिए, इन्हीं से बना हुआ है हमारा शरीर भी। प्रत्येक दशा में यह भौतिक देह पांव, खटना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में पृथ्वी तथा पत्थर से बनी हुई है। हरि बोल। इसके कंधों के ऊपर काठ की पालकी रखी है और उसके भीतर सोवीर का राजा बैठा है। राजा का शरीर पृथ्वी का अन्य रूपांतर मात्र है, किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर है और अहंकार बस अपने को सोवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। राजा का जो शरीर जिन तत्वों से बना है, भिखारी का भी शरीर उसी से बना होता है। इस चीज को हमको भूलना नहीं चाहिए। पालकी बाग तथा पालकी के यात्री के शरीरों का विश्लेषण करते हुए जड़ भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक प्राण शक्ति तो जीवात्मा है, महत्व तो आत्मा का है। कितना सुंदर शरीर हो, कितनी सुंदर रूपवान हो हम लोग, जैसे ही प्राण शक्ति जीवात्मा चली जाती है तो विकार हो जाता है। जीवात्मा भगवान विष्णु का ही अपर रूप। हरि बोल। पहला तो ये कहा आत्मा का महत्व है। दूसरी बात क्या कहते हैं, आत्मा कौन है? सच्चिदानंद है, वो भी भगवान का ही अंश है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। जीवात्मा भगवान विष्णु का ही अपर रूप है। अतः इस संसार में समस्त चर तथा चर वस्तुओं में मुख्य तत्व तो भगवान विष्णु है। भगवान का अंश आत्मा है। उनकी उपस्थिति के कार्य प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और कर्म तथा फल होते हैं। अर्थात यहाँ पर कितनी बड़ी बात करते हैं, जीव भगवान की शक्ति है। भौतिक जगत में ये सारी भी चीजें भगवान की शक्ति। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। ये भौतिक जगत और भौतिक जगत में ये जितने भी चीजें, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। अर्थात मुख्य तत्व तो इसका है, इसके पीछे भगवान विष्णु है। जो यह जानता कि प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान विष्णु है, उसे तत्व ज्ञानी समझना चाहिए। यद्यपि राजा रघुगण को राजा होने का अहंकार था, किंतु वह तत्व ज्ञानी नहीं था।
कौन सा जो तत्व ज्ञानी वो क्या होता है? वेदवादी। इसलिए वह घरों को पालकी ढोने वालों को, जिनमें स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत बीते डांट रहा था। जड़ भरत द्वारा राजा पर यह पहला आरोप था कि वह प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण शुद्धि ब्राह्मण से बोलने का दुस्साहस कर रहा था। एक परम भक्त के साथ किस तरह का व्यवहार करता, दुस्साहस कर रहा था। राजा रघुकुल का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के भीतर है, अतः जब शरीर थकता है तो उसके भीतर का जीवात्मा अवश्य थकता होगा। हरी बोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग कौन सा एग्जाम्पल पढ़े थे, याद कर लेंगे कि अंगीठी पर जब दूध और चावल दोनों, तो दोनों ही करते हैं, अर्थात चावल रूपी आत्मा भी दूध के उफरने से कष्ट, तो उसको भी कष्ट होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख का अनुभव शरीर करता है, आत्मा नहीं करता। आत्मा तो सदैव अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगले श्लोक में भली बात समझाया गया कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आभूषणों से लदे एक बच्चे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बच्चे का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है, किंतु न तो उसे थकान का अनुभव होता है और न उसके अभिभावक की आभूषणों को उतारने के लिए व्यग्र होते हैं। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये तो मानसिक सोच है, ये तो मानसिक कूट रचना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर चीज का कारण ढूंढ निकालेगा, लेकिन व्यवहार में भौतिक संयोग तथा कर्मचयों को तथ्य कहा जाता है, किंतु जीवित शक्ति आत्मा को इनसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई सरोकार नहीं होता। शरीर में परिवर्तन, शरीर की सुंदरता, जो कुछ भी है, इससे आत्मा कोई लेना देना नहीं है। जो भौतिक दृष्टि से असंतुलित है वे शरीर की परवाह करते हैं और दरिद्र नारायण की सृष्टि करते हैं, किंतु यह सच नहीं है कि शरीर में दरिद्र निर्धन होने से आत्मा का परमात्मा भी दरिद्र हो जाता है। हरि बोल। देखिए, दरिद्र नारायण, अरे भगवान तो सच्चिदानंद सद ऐश्वर्य से युक्त है, वो दरिद्र कहां से हो गए? ऐसा तो अज्ञानी कहता है। आत्मा तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक है। हरि बोल। सोच्यानि माम त्वम अधिकाष्ट दीनान विष्टया निहंगनी ग्रहो असि जनस्य जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु धृष्ट। विकथमानो, किंतु यह सच है कि बेगारी में मन तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत सोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दय हो। तो भी अहंकार में तुम यह सोच रहे हो कि तुम प्रजा के रक्षक हो। हरि बोल। ये हास्यप्रद है। तुम्हारी जो एक्टिविटी है, राजा का मतलब है प्रजा का कल्याण करना, लेकिन तुम तो कल्याण न कर करके उनके संग में अन्याय कर रहे हो, जबरन उन्हें कष्ट दे रहे हो। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुष की सभा में भला कौन पूज सकता है? कितनी कड़ी शब्दों में कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं। राजा रघुकुल को अपने राजा होने का अभिमान था और वह सोचता था कि अपनी इच्छा अनुसार प्रजा पर नियंत्रण रखने का उसे अधिकार था, जबकि वह बेगारी में लोगों से पालकी ढुलवा कर अकारण उन्हें पीड़ित कर रहा था। इतने पर भी वह अपने को प्रजा का रक्षक मानता था। वस्तुतः राजा को सिर्फ भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। देखिए क्या लिखा, वस्तुतः राजा को सिर्फ भगवान का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, इसलिए वह नर देवता अर्थात मनुष्यों में राजा कहलाता है। किंतु यदि राजा अपने को राज्य का प्रमुख समझकर प्रजा का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो वह गलती करता है। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। हम किसी भी पोस्ट में चले जाएं, सपोज कीजिए बिरला जी क्या है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उसको जो पोस्ट दिया गया है वो उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया गया है। बिरला जी ने उसको जिस काम के लिए रखा गया है, जिस पर्पस है, उस उनके लिए, उनकी तुष्टि के लिए दिया गया।
तो हमको कोई भी पोस्ट इस भौतिक जगत में कुछ भी मिल जाता है, मनुष्य मिला है, और उस मनुष्य शरीर के रहते हमको कोई भी उपाधि कुछ भी मिल जाए, अगर हम अपने को इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे तो हमारा डिमोशन हो जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से हम लोग नीचे गिर जाएंगे, मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ उससे निकल करके हमें पशु योनि भी मिल सकती है। ये नहीं सोचेंगे कि मैं राजा हूँ और मैं कोई भी अन्याय कर सकता हूँ, नहीं, गलत करेंगे तो हमारा अगला जन्म हो सकता है पशु योनि में हो, या हो सकता है कि हमको एक भिखारी के घर में जन्म दे, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर को सबको हमको समझना है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। और जो कुछ भी संपत्ति, धन, उपाधि, ज्ञान मिला है ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट। विद्वान ऐसी प्रवृत्ति की प्रशंसा नहीं करते। वैदिक नियम के अनुसार राजा को साधु और ब्राह्मण तथा विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। अतः क्या कितनी बढ़िया बात का है कि ये बहुत अंडरलाइन कर लेंगे। वैदिक नियमों से राजा को साधुओं, ब्राह्मण, विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए, जो कि धर्म शास्त्र में दिए गए उपदेशों सलाह देते हैं। राजा का धर्म की वह उन उपदेशों को माने। सुधीजन अपने लाभ के लिए राजा द्वारा प्रजा का उपयोग कभी पसंद नहीं करते। उसे चाहिए कि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करे। राजा को ऐसा दुष्ट नहीं सिद्ध होना चाहिए कि अपने स्वार्थ हेतु प्रजा का शोषण करे। हरि बोल। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कलयुग में राज्य के शासक डाकू तथा चोर होंगे। क्यों चोर होंगे? क्योंकि वो शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं कि वो हो सकता है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। शूद्र क्यों? ज्ञान से शून्य है, अशूद्र है। ब्राह्मण कौन है? जिसे ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होता है, और वो ज्ञान दूसरों में प्रसारित करता है, जिससे उनका भी कल्याण हो। तो चेतना के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। लेकिन दुर्भाग्य आज शूद्र, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कल डाकू हो गए, वे जनता के धन का, उनकी संपत्ति को छल से या बलपूर्वक ले लेते हैं। इससे भागवत में कहा गया राजन्य निर्घृण दस्यु धर्म भी। जो जो कलयुग वापस आ रहा है, देखिए कितनी बार जो जो कलयुग पास आ रहा है, ये लक्षण पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मनुष्य तक जिस अधोगति को प्राप्त होगी, निसंदेह कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बचेगा जो ईश्वर को तथा उसके साथ हमारे संबंधों को समझ सके। ये कितनी बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये तो कलयुग, इसका मतलब क्या हुआ? ये कलयुग का सतयुग है। कि आज कलयुग में रहते हुए भी हम प्रभुपाद जी की कृपा से हम वेदों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वेदों को हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम, चेतमृत, ब्रह्म संहिता हम पढ़ रहे हैं, गुरु मिले हुए हैं, उनका गाइडेंस मिला हुआ। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि इस बात को बताने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि सभी मनुष्य पशु तुल्य हो जाएंगे। उस समय समाज को सुधारने के लिए श्री कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट लेंगे। हरि बोल। उनका कार्य होगा नास्तिकों का वध, क्योंकि विष्णु या कृष्ण ही वास्तविक त्राता है। जब राजा तथा राज्य के अमात्य कुव्यवस्था फैलाते हैं तो ईश्वर अवतार लेता है और व्यवस्था लाता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। निसंदेह इसमें अनेक वर्ष लगते हैं, किंतु नियम यही है कि जब राजा या अमात्य उचित नियमों का पालन नहीं करते तो प्रकृति युद्ध, अकाल आदि की व्यवस्था करती है। अतः यदि वे जीवन के चरम उद्देश्य से परिचित नहीं है तो उन्हें प्रजा पर शासन करने का भार नहीं ले। कितनी बड़ी बात लिखता है। अतः यदि वे जीवन के परम उद्देश्य से परिचित नहीं है, अर्थात वो ब्राह्मण ज्ञानी नहीं है, तो उन्हें प्रजा पर शासन करने का भार नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी तो भगवान विष्णु है। वह सबों का पालक है, राजा, पिता तथा अभिभावक। ये तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि मात्र होते हैं, जिनके ऊपर व्यवस्था की रखवाली तथा व्यवस्था को बनाए रखना उत्तरदायी सौंपा गया है। तथा राजा का यह कर्तव्य है कि प्रजा को इस प्रकार रखे कि उसे जीवन उद्देश्य का ज्ञान हो सके। नैते विदु स्वार्थ गति में विष्णु विभावक। न तो राजा नहीं जनता यह जानती है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान विष्णु को जानना और उन तक पहुंचना है। तो इस अज्ञान के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में रहता है और समाज में वंचकों और वंचितों की भरमार हो जाती है।
यदा छितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यं तत नाम तो अन्यत व्यवहार मूलम निरुपत्यताम सत्यक्रियानुमेयम्। हम इस पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जीवात्मा हैं। हम में से कुछ गतिशील है तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हरि बोल। 5 तत्वों में हम लोग मिल जाते हैं। माने हमारा ये शरीर है। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर पाते। हरि बोल। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र है। मट्टी है, मट्टी से ही घड़ा बनता है, मट्टी से ये शरीर बनता है, मट्टी से ये सारी वस्तुएं बनती है और नाम के लिए ही विद्यमान रहती है कुछ समय के लिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब कुछ समय जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्द हम केवल धूल है, धूल में ही रहेंगे। सबों को इस पर विचार करना चाहिए। कितनी कड़ी बात कह रहे राजा भरत रघुगण को देखिए। हम केवल धूल है और धूल ही रहेंगे। सबों को इस पर विचार करना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि तत् अन्यत्वम आरंभ भण शब्दा दिव्य। यह विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण, किंतु इसका कारण तो परम ब्रह्म श्री भगवान है। अतः श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इदम ही विश्वम भगवान ही वेतर है। यह संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान की शक्ति का रूपांतर मात्र है। किंतु मोहम्मद किसी के समझ में यह नहीं आता कि ईश्वर इस भौतिक जगत से अभिन्न है। वस्तुतः वह भिन्न नहीं, वस्तुतः वह भिन्न नहीं है। यह भौतिक जगत उसकी विभिन्न शक्तियों का केवल रूपांतर है। पराशर शक्ति देव सूर्य। वेदों में इसके अन्य रूप में सर्व खलिदम ब्रह्मरि बोल। द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है। मैं भिन्ना प्रकृति वस्तुता। 7वां अध्याय में क्या है ना, भूमि आपे। माया श्री कृष्ण की शक्ति है। 2 श्लोक है 7वें अध्याय में। माया श्री कृष्ण की शक्ति है किंतु वह उनसे पृथक है। आत्म शक्ति भी उन्हीं की शक्ति है किंतु यह उनसे अभिन्न है। जब बड़े अचिंत भेदाभेद, जब यह माया परमात्मा की सेवा तत्पर होती है तो वह आत्म शक्ति में बदल जाती है। हरि बोल। जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी आग हो जाता है। हरि बोल। जब हमारी चेतना कलुषित है, अगर वो भक्ति ज्ञान से अगर उसमें हम लगा देते हैं तो भक्ति की ज्ञान रूपी आग हमारी भौतिक चेतना को नष्ट करके उसको भी प्रज्वलित करके दिव्य बना देती है। जब हम विशेष समझ के सिर्फ भगवान कारण स्वरूप है तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। विभिन्न शक्ति के रूपांतर मात्र को समझ लेना अर्थ ज्ञान है। हमें परम कारण तक पहुंचना है। नाते विदुष्वाद गति में विष्णु। केवल एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट इज नॉट एनफ, ये काफी नहीं। तो ये जो एनालिटिकल स्टडी कर करके आत्मा हमको जानना है, लेकिन आत्मा का अल्टीमेट लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या है ये जानना। वो क्या है? विष्णु की तुष्टि। संसिद्धिम हरितोषणम। हर कार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारी उपाधियां सारा वर्ण आश्रम का परम लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु को जाना, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना, अर्थात भगवान के आदेशों का पालन करना। हमें परम कारण तक पहुंचना है। नैते विधि स्वार्थ गति विष्णु। जो लोग समस्त स्रोतों के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। इस प्रत्यक्ष संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सिर्फ भगवान की परम शक्ति से उत्पन्न न हो सके। चतुश्लोकी भागवतम में क्या कहते हैं भगवान? क्या कहते हैं ब्रह्मा जी को? अगर कोई चीज ये समझता है कि ये चीज भगवान से संबंधित नहीं है तो ये ज्ञान माया है, ये सोच माया है। हर चीज भगवान से संबंधित है। भगवान की 3 शक्तियों, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और अंतरंग शक्ति को हम बहुत अच्छे से जानना है। सारे के सारे भगवान के अधीन रहते हैं। हम भी भगवान के अधीन है, हम भगवान के दास है।
पृथ्वी से प्राप्त सुगंधियां पृथ्वी से उद्भूत है, भले हम उन्हें नाना प्रकार के से व्यवहार में लाए। मिट्टी से बने जल पात्र का उपयोग भले ही हम कुछ काल तक जल भरने के लिए करें, किंतु अपात्र मिट्टी कहते और कुछ नहीं है, कुछ दिनों के बाद टूट जाएगा, फिर वही मिट्टी में मिल जाएगा। पात्र का मूल कारण या मूल अव्यय तो श्री भगवान है और उनकी विभिन्न किस्में आनुषंगिक फल है, उनकी शक्तियों का ही प्रकट है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, यथा सौम्यकेन मृत पिंडेन सर्व मृन्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारम बना वाचार वाचम बनाम विकारो नाम ध्येयम मिति केत्येव सत्यम। पृथ्वी को जानने वाले को, पृथ्वी को जानने वाले स्वभावतः पृथ्वी के आनुषंगिक फलों का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए वेद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम हो। यदि कोई आदि कारण कृष्ण को, जो समस्त कारणों के भी कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो समस्त कारणों के भी कारण को जान लेता है तो उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है, भले ही वह विभिन्न किस्मों में प्रस्तुत क्यों न हो। इन विभिन्न किस्मों प्रकारों के मूल कारण तो समझने पर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अर्थात मूल कारण कृष्ण है, इसको समझ लेंगे तो क्या होगा, हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। यदि हम प्रत्येक वस्तु के मूल कारण श्री कृष्ण को समझ सके तो हमें उसकी गौण किस्मों प्रकारों को पृथक से जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अतः प्रारंभ से ही कहा गया है सत्यम परम धीमहि। मनुष्य को, भागवतम का पहला वाला श्लोक है, मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव सब श्री भगवान का सूचक है, जो समस्त कारणों के कारण है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। यह प्रत्यक्ष तथा सात्विक दर्शन का सार है। व्यवहार संसार तात्विक संसार पर शासित है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर की शक्ति के कारण विद्यमान है। यद्यपि हमारी अविद्या के कारण वह प्रत्येक पदार्थ में दिखाई नहीं देती। अविद्या के कारण, भौतिक बुद्धि के कारण नहीं दिखाई देती है। जब हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी, तो स्वतः ही भगवान हर चीज को प्रकाशित करेंगे। अदरवाइज नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समापिता। एवं निरुक्तम चितिशाब्द वृत्तम अशक्त निधानात परमाणवो ये अविद्या मनसा कल्पितास्ते ये शाम समूहेन कृतो विशेष। यह कहा जा सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, किंतु यह ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व, उसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संगम से उत्पन्न हुई है, किंतु ये कण अस्थायी है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है। हरि बोल। यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं, यह सत्य नहीं है कि संसार में पाई जाने वाली विविधता किस्में परमाणु के उलट उलट या विभिन्न संगठनों की प्रतिफल है। जो परमाणुवाद के समर्थक हैं, उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन सब लोग याद है कि उन मूर्खों को ये चीज नहीं मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए कहां से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर जल बनता है, लेकिन कृपा करके ये तो सोचना चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन आए कहां से। ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया, खाली उन्होंने असेंबलिंग का काम किया, क्रिएशन का काम नहीं किया। याद रखें, रियल क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर तो कृष्ण है, उनकी शक्ति से प्रकट हुआ है। बाकी तो ब्रह्मा जी ने खाली क्या किया, गौण गौण सृष्टि अर्थात असेंबलिंग का काम, जो भी समझ है भगवान ने कर दिया और कहा ब्रह्मा अब इसको तुम एक एक जगह स्थापित कर दो, बस यही काम किया ब्रह्मा ने। किंतु वैज्ञानिक गण परमाणु के अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ है। ऐसी दशा में हम यह नहीं कह सकते कि विश्व की परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है। ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण तो परमेश्वर है।
जन्मांधस्य जाता है, वह समस्त सृष्टि का मूल कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। बहुत सुंदर श्लोक है। सेम जो चतुश्लोकी भागवतम में है, सेम चीज हम भगवत गीता में भागवत हम सर्वस्व मत सर्व प्रवृत्ति थे, कृष्ण ही मूल कारण है, सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण है। वह समस्त कारणों के कारण कृष्ण ही परमाणु तथा भौतिक ऊर्जा के कारण है। हरि बोल। भगवद गीता के साथ भूमि आपो अन्न वायु खम मन बुद्धि है वच अहंकार इत्य भिन्ना प्रकृति अष्टदा। परम कारण सिर्फ भगवान है और केवल अज्ञानी व्यक्ति विभिन्न सिद्धांतों अन्य कारणों के खोजने का प्रयत्न करते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि वैज्ञानिक लोग सोचते हैं, खोज करते हैं, तुम क्या खोजो, भगवान ने ऑलरेडी यहाँ दे दिया है। इन्वेंशन एंड क्रिएशन में फर्क होता है कि जो चीज है हमको मालूम नहीं है उसको बता देना, लेकिन ये आई कहां से, उसका हु इज द रियल क्रिएटर, वो कृष्ण है। इसीलिए कहा गया सर्व कारण कारण। हरे कृष्ण। यही पर लोग विराम देते हैं। ये बहुत माने बहुत आप बोलेंगे, ये चीज हमने शुरू में ही पढ़ा है ना, सारी चीज पढ़ा है हम लोग। तब तो हम लोग किस चीज में पढ़ा है, कैंटो 2 में पढ़ा है, कैंटो 3 में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। देखिए कितने बड़े विदुर जी मैत्रेय मुनि से जब मिलते हैं, आते हैं, जब उनको कौन उद्धव जी भेजते हैं ना, तो हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए वो फिर से बताते हैं क्रिएशन के बारे में। और विदुर जी कहते हैं मुझे बताइए, उनको मालूम। सेम चीज हम लोग ने कैंटो 2 में पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ा है। और कैंटो 3 के अंदर भी हमने पढ़ा है ये सारी चीजें। हमारे कैंटो 2 में विदुर जी जो पूछते हैं मैत्रेय, तो ये चीजें बार बार हमें समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। इसको समझने से क्या होगा, भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। और जितना हम भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करती है हम लोग जीवन। जब भी जरा मन में ये आ जाए ना, अच्छा ये हमने तो लीला सुन ली है, अच्छा हमने तो ये पढ़ चुका है, ये थोड़ा सा क्या हो जाए, अज्ञानता है, ये थोड़ा अच्छा चीज नहीं है, कभी नहीं बोली। हाँ, जब भी वो हमें सदैव लगातार बार बार भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान के गुणों, भगवान की लीलाओं, भगवान के भक्तों के बारे में सुनने के लिए लालायित रहना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। विराम दे, बहुत ही अच्छा है। ये रघुगण जो बता रहे हैं, सॉरी राजा भरत बता रहे हैं रघुगण। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। तो सब भक्तों को जस्ट हम लोग आफ्टर हमारी इस गंगा सागर यात्रा, जो लोग नहीं गए हैं, तो हम लोग रियली सबको मिस किए हैं। और बहुत बड़ी भगवान की गुरु आचार्य की हम लोगों पर कृपा हुई। भगवान ने हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था सुंदर गोविंद ठाकुर के माध्यम से की है। और जो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि भाई गंगा सागर जाना है, थोड़ा तकलीफ होगी, ये होगा, कई चीजें आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कैसे एकदम फूल की तरह एकदम हम लोग गए और कैसे आ गए पता भी नहीं लगा है। और बहुत सभी लोग 99.9 सभी भक्त यही सोच रहेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी आ गए, है कि नहीं। और वही और कुछ दिन रहना चाहिए था। और ये भाव, ये देखिए, तो हम लोग जो लोग नहीं गए, नेक्स्ट ईयर में जरूर हम लोग ट्राई करेंगे। हमें अजय प्रताप जो बताया, हम लोग को चेष्टा करनी चाहिए कि मोटा मोटी इस टाइम में हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें गंगा सागर जाना है। तो प्रभु का एडवाइस था ये, और भगवान की कृपा रही, गुरु का, हम लोग जरूर ये करेंगे। ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम्स कुछ हुई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जैसे रही है, थोड़ा सा हमारे मैनेजमेंट में थोड़ी सी बहुत कमी रह गई है, उसको हम लोग आगे सुधारेंगे। लेकिन भाव यही रहेगा कि हम लोग ज्यादा से भक्त आपस में एक दूसरे से मिल कर करके यात्रा का ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक लाभ उठा सके। ठीक है। और भगवान से प्रभु मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं रही है, बस ऐसे ही लग रहा है सबको। थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लगा है सबको। नहीं प्रभु, कुछ कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं थी, सब अच्छा से अच्छा था। बहुत बड़ाई कर रहे थे प्रभु जी, बहुत अच्छा था सब। बहुत अच्छा हाँ। मैनेजमेंट में सब बहुत अच्छा था प्रभु जी। हम लोग मिस किए हैं प्रभु जी, हम लोग गोदावरी भाभी जी बोल रही थी
आप बेकार नहीं गए, इतना बढ़िया अरेंजमेंट था, हाँ। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वास्तव में हम लोग मिस किए भक्तों का है बहुत प्रभु जी हम लोग ने बहुत मिस किए प्रभु जी आप सबको। अरे यस माता जी, हम लोग भी बहुत याद किए और आगे हम लोग भगवान और ज्यादा से ज्यादा हम लोग और जैसे भी नेक्स्ट ईयर तब जाएंगे वहां पर और सुविधाएं और बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि ऐश्वर्य दिया है सुंदर गोविंदास प्रभु ने। वो बोलते बहुत कम है, देखिए उनमें बहुत बड़ी, मैंने उनको देखा है, वो जब भी देखेंगे ना बोलेंगे मुंह से कम, लेकिन वो नोट कर लेंगे कि मेरे ये भक्त आए उनको ये तकलीफ हुई, और उसी को पूरा ध्यान में रखते हुए थ्रू आउट द ईयर वो ट्राई करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ये उनमें हमने ये गुण देखा उनका, सुखी ग्रस्त है। मैं कभी कभी सोचिए साल भर में मुश्किल से 1-1.5 महीना मायापुर आ पाते हैं, वो भी गुरु महाराज का जय पताका से गुरु महाराज का आदेश रहता है, अच्छा तुम ये आओ मिलो, तुम हमको फीडबैक दो, ये कर दो, नहीं तो पूरा बताइए वहां पे रहते हैं अपने परिवार को सब कुछ छोड़ करके, छोटी सी बच्ची है सब कुछ छोड़ करके वहां रहते हैं। तो वही भाव है, क्यों उनका यही कहना है कि भगवान व्यवस्था करते हैं, गुरु ने जब कह दिया है तो बाकी हेडेक गुरु का भगवान का, मेरे को हेडेक नहीं है। इस भाव को लेकर के इसी छोटी सी उम्र में वो देखिए इतना प्रयास कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कुछ भी अपने आप, बोलते प्रभु अपने आप अरेंजमेंट हो रहा है, अपने आप लक्ष्मी आ रही, आप लोगों को ठीक है, आप लोग खाली मतलब तो प्रभु हमको क्या करना है, मैं ऐसे पूछा तो हम लोग उससे प्रभु कुछ सेवा दीजिए, तो बोलते बस आप लोग आते रहिए, मेरे पर कृपा करते रहिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा बोला तुम लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, हम लोग और नेक्स्ट जस्ट वो याद रखेंगे 17 तारीख को, सबको याद है ना, प्लीज कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं करेंगे ना। गोपाल चांदोदिया प्रभु, श्री संगीता राधा देश माता जी ने अरेंजमेंट किया है। रवि लोचन प्रभु जो कि द्वारका दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनका हमें संग प्राप्त करना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। प्रभु ये दिन में रहेगा क्या रवि लोचन प्रभु जी का प्रोग्राम? ये माता जी मेरे को गोपाल प्रभु से बात करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि वो बात करके बताएंगे कि कैसे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग के ऊपर, शायद गोपाल प्रभु बोले हम लोग के ऊपर निर्भर है, तो अच्छा तो हम लोग को क्या शाम को करना चाहिए कि दिन में करना चाहिए? प्रभु जी अपना जो 11 बजे से होता है ना कि अपना लंच टाइम तक 1 बजे तक रहता है, फिर लंच होता है, वो ज्यादा बेटर मेरे को लगता है। तो शायद सब भक्त लोग ऐसा कहेंगे, तो अभी है तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से गोपाल प्रभु श्री सविता राधा देवी दासी हम लोग बता देंगे। हाँ ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हो जैसे उनको कन्वीनियंट। जैसे आपका ये प्रपोजल आया उसी तरह सब भक्त लोग यदि राजी हैं, जय पौधा प्रभु सर देख लेंगे सब प्रभु किसी भी समय में संभव, संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु सब जी का भक्तों से टाइमिंग बात देख लेंगे, प्रोग्रामिंग टाइमिंग देख लेंगे, बस समय पूरा चाहिए, 2-3 घंटा कम से कम उनका मतलब लेक्चर है। हरि बोल, उनका लेक्चर लंबा होने से ही बहुत आनंद आता है। आनंद, समय हरि बोल, पूरा देना है अपने को, उनका यस, जितना लाभ उठा सके उनके मतलब प्रवचन का। वंचन का लाभ उठाते, हरि बोल। और हरे कोई भी टाइम चलेगा प्रभु जी, कोई हरि भी टाइम बोल। चलेगा, चले बस संडे खाली है। तो याद आ गया कि बोलते बोलते कि जैसे हमारे माधव प्रिया माता जी और यहाँ पे जो बच्चों की क्लास लेती है गुंजन माता जी, प्राखी, उसके बाद में जितने भी हमारे हैं ना अस्मा जो भी गाइड करते हैं, तो वो बच्चों का कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, तो हम लोग प्रभु बहुत खुश होंगे, मेरे को जैसा लगता है। बाकी गोपाल प्रभु से हम लोग ठीक है ना। तो छोटा टाइम बहुत शॉर्ट है, डेफिनेटली बहुत टाइम, ये हम लोग ने पहले जो परफॉर्म किया बच्चों ने उसको भी रिपीट कर सकते हैं, तो जैसा भी तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी साथ हरे कृष्णा माता जी, सुवर्णा सांप्रिय माता जी कुछ बोल रही हैं आप लोग? नहीं, माधव प्रिया माता जी अभी बता देंगी, क्योंकि उस दिन बच्चों का कंपटीशन अभी माता जी बता देंगी। ओ अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधव पे 17 को शायद होना मुश्किल होगा, क्योंकि ये वृंदा गार्डन का इंटर वृंदा गार्डन श्लोक भजन और ड्राइंग कंपटीशन है 17। ओहो अच्छा, तो होना शायद बच्चों का प्रोग्राम होना मुश्किल होगा। वो मुश्किल होगा, ओके ठीक है, अच्छा टाइमिंग क्या है माता जी? माता जी प्रभु जी 9 to 3:30। ओ तब तो बहुत लंबा तब तो नहीं, बच्चे इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे बच्चे, हाँ डबल नहीं कर। प्रभु जी एक चीज है कि बच्चे भी नहीं कर पाएंगे अगर उनके पेरेंट्स क्योंकि दूर है, तो वो लोग भी जाएंगे लेके, तो फिर अटेंडेंस भी कम हो सकता है उस दिन, तो इसलिए अगर इवनिंग में रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ओके, ये दैट्स अ गुड। तो इवनिंग में ज्यादा है, क्योंकि 5 बजे के पहले कोई पेरेंट्स खाली नहीं होंगे, फिर अगर 3:30 तक प्रोग्राम है। 3:30 तक बोला माता जी, 3:30। हाँ 9 से 3, 3:30 तो प्रभु जी आते आते टाइम लगेगा ना, मान लीजिए
ठीक तो है, तो फिर 5 हाँ शाम का ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, शाम का ही रखते हाँ, हैं। ट्राई करते हैं हाँ शाम को होने। क्योंकि सब लोग हरे अटेंड कृष्णा कर पाएंगे फिर। अच्छा, वो ये पॉइंट है, अच्छा वो आपने हाँ नोट हाँ किया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी, प्रताप नंदन प्रणाम। श्री संगीता संगीता, माता जी कुछ बोल रही है, हाँ, हरे श्री कृष्ण। संगीता हम राधा। ये बोल रहे थे, अगर शाम को भी करेंगे तो दिन भर अगर पेरेंट्स लोग और बच्चे जा करके फिर शाम को वापस आएंगे भी, ये भी थोड़ा है कि पूरा दिन देना कोई। थक जाते हैं बच्चे भी, तो थक जाएंगे ना। ठीक है, तो फिर हाँ, उसी हिसाब से माता जी अटेंडेंस हम लोग थोड़ी देख कम। लेंगे ना, पहले हाँ, उनसे जी, प्रभु से बात करेंगे ना, प्रभु जी को जैसा समझ में आएगा उनसे समझ के फिर उस हिसाब से प्रोग्राम ठीक है, तो करेंगे। प्लीज बात करके बताइएगा माता जी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके, और हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, माधुरी अगर में। शाम को भी होगा तो चिल्ड्रन वोंट बी एबल टू टेक पार्ट, वो तो वैसे ही बेचारे थके हुए रहेंगे। हाँ, खाली तो पेरेंट्स कैन ट्राई। पेरेंट्स कैन ट्राई। हाँ 3:30 खत्म होगा, फिर उसके बाद कब आएंगे फिर आएंगे। हाँ, ठीक वो है प्रभु भी जी, जैसे संगीता इजी नहीं माता जी होगा, ने बोला है, वो भी हाँ इजी नहीं संगीता होगा। माता जी ने जैसे बोला है वैसे होगा। यू ठीक आर है प्रभु जी, एब्सोल्युटली ओके करेक्ट, इट विल नॉट बी सो इजी। तो लेट अस सी, देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि 17 तारीख है कि उनका टाइम तो शेड्यूल बहुत पक्का है, तो उसमें तो हम लोग चेंज ला नहीं सकते हैं, 17 का ही रखते हैं। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा आई डोंट नो वेदर ये सही होगा या गलत होगा, उचित होगा क्या, क्योंकि हम 17 को भी 16 को भी रखते हैं प्रभु से प्रार्थना करके तो भी मेरे ख्याल से पेरेंट्स और कंटिन्यू 2 दिन नहीं कर पाएंगे, मेरे को लग रहा है, तो 17 मुझे को 17 का ही शेड्यूल सही रहेगा उनका, वही मोस्ट रहेगा। प्रोबेबली लाइव भी रहता है, जहां तक उनका सिस्टम चलता है लाइव टेलीकास्ट का भी, ओके ओके, तो वो ठीक समझ है, लेंगे, तो जो ऑप्शन नहीं है ठीक है हमारे प्रभु, लिए। 17 को ही रखते हैं। ओके नहीं, फाइन, हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।